अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अहमद शहजाद साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर का एक हिस्सा रह गया था, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ब्रेन का जो दूसरा जो पार्ट है पॉन्स, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉन्स लोकेटेड मिडल ऑफ द ब्रेन स्टीम, मीनिंग लेटेन फ्रॉम ब्राइज एट ब्राइज द मिड ब्रेन एंड मेडोला। पॉन्स जो है लोकेटेड है मिडल ऑफ द ब्रेन स्टीम, जिसकी मीनिंग है लेटेंस ब्राइज द मिड ब्रेन एंड मेडोला। व्हाट इट डज, ये क्या करता है और इसका काम क्या है? रेगुलेट ब्रीथिंग रिदम, कंट्रोल स्लीप एंड अरोजल विद देयर रेटिकुलर फॉर्मेशन, वॉइसल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन, रिलेज इनपो बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबिलियम, जो कि रेगुलेट करता है ब्रीथिंग रिदम को और स्लीप को कंट्रोल करता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो हमें वॉइसल मूवमेंट से मिलते हैं, और हमारा जो एक्सप्रेशन है जो कि रिलेज करता है बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबिलियन के दरमियान। इसका जो फंक्शन है, प्रोटीन रिस्पिरेटरी ग्रुप, फाइन टून्स ब्रीथिंग रेट, पोइसल नर्वोन्यूक्लाई, कंट्रोल पोइसल एक्सप्रेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन, स्लीप, वर्क साइकिल, कॉन्शियसनेस, लोकस, करोलस, रिलीज निनोफेनाफ्रीन फ्रॉम अलर्टनेस। इसका जो फंक्शन है एक प्रोटीन रिस्पिरेटरी ग्रुप्स की फॉर्म है, जो कि फाइन टून ब्रीथिंग रेट और पॉइसल नर्व न्यूक्लाई, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारा पॉइसल एक्सप्रेशन को, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होते हैं हमारे स्लीप का, वॉक साइकिल हो, और हमारा जो कॉन्शियस लोकस है, और रिलीज करता है निनोफिनेफ्रिन फॉर अलर्टनेस। ये जो निनोफिनेफ्रिन हार्मोन है, ये अलर्टनेस के लिए रिलीज करता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू स्माइल, foam, or raise your eyebrows, your phones is coordinating those facial muscles signal through the facial nerve। जैसे कि हम स्माइल करते हैं, हमारा जो आईब्रोज है, ये इसका जो फोन्स, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक पोइसल मसल्स के, जो कि सिग्नल देते हैं हमारे पोइसल नर्व। दिस इज कॉल्ड फोन्स। दूसरा है हमारे साथ मेडोला ऑब्लोंगेटा। मेडोला ऑब्लोंगेटा लोकेटेड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम कनेक्ट स्पिनल कार्ड। मेडोला ऑब्लोंगेटा लोकेटेड है ब्रेन स्टीम के, जो कि कनेक्ट है स्पिनल कार्ड के साथ। इसका जो फंक्शन है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, ऑटोनॉमिक swallowing एंड coughing, वोमिटिंग, रिफ्लेक्स स्नीजिंग। इसका जो फंक्शन है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग, जो कि ऑटोमेटिक्स, swallowing एंड coughing, वोमिटिंग, रिफ्लेक्स स्नीजिंग जो होता है। सेंटर ब्रेन फंक्शन, कोडिक सेंटर regulates heart rates, vasomotor center, this is called medulla oblongata। तीसरा जो है डायनेसेफालॉन। डायनेसेफालॉन डीप ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द cerebrum एंड ब्रेन स्टीम, contain the thalamus and hypothalamus। डायनेसेफालॉन एक ब्रेन स्टीम है जो कि लोकेटेड है सेरिब्रम और ब्रेन स्टीम के दरमियान, और जो मुश्तमिल है थैलेमस और हिप्पोकैम्पस पे। और इसका जो थैलेमस है, इसका क्या काम है? शेप 2 एलिमेंट साइज ओवल मैसेज सिटिंग एट द ब्रेन सेंटर। ये जो शेप रखता है एलिमेंट, और ये होता है ब्रेन सेंटर में। फंक्शन, द ब्रेन सेंट्रल रिलेज स्टेशन ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल, फॉस थ्रो हियर, फॉस source and roots signal to the correct cortex area involved with the unconscious and alertness। इसका जो फंक्शन है एक सेंट्रल रिले स्टेशन है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ऑल सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्मेल, फॉस्ट्रोक हियर, और सॉर्ट्स, रूट सिग्नल्स टू करेक्ट कॉर्टेक्स एरिया, इन्वॉल्वमेंट, कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। एग्जाम्पल, reading text to our eyes, see the words, signal goes to thalamus, first thalamus roots in the occipital lobes visual cortex। जैसे कि हम रीडिंग करते हैं टेक्स्ट को, और हमारा जो आइज है ये सिग्नल देते हैं गोस टू थैलेमस, फ्रॉम रूट टू द ऑक्सीपिटल लोब विजुअल कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड डाइसेफालॉन। चौथा जो है हमारे साथ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? टेनी ऑन साइज of an
almond but incredible powerful. हाइपोथैलेमस एक टेनी साइज रखते हैं almond की तरह, जो कि powerful होता है. Function: regulate body temperature like thermostat, controls hunger and thirst, manage sleep walk cycle, regulate emotion and stress control. The pituitary gland control all hormones. इसका जो फंक्शन है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को और थर्मोस्टेट को, और कंट्रोल करता है हंगर को और थर्स्ट को, जो कि मैनेज करता है स्लीप को, वर्क साइकिल, और रेगुलेट करता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है ऑल हार्मोन्स, सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में. एग्जाम्पल: व्हेन यू आर स्केर्ड योर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द fight or flight response, heart race, breathing quickness, muscle tense up. एग्जाम्पल में जो हम डरते हैं और हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये एक्टिवेट करते हैं हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, जो कि रेस होता है हमारा ब्रीथिंग, और हमारे ब्रीथिंग में क्विकनेस और मसल्स टेंस अप होते हैं. एट डज दिस बाय सिग्नलिंग द एड्रेनल ग्लैंड्स टू रिलीज एड्रेनलिन ग्लैंड्स. और ये सिग्नल देते हैं और एड्रेनल ग्लैंड्स के जरिए जो कि रिलीज होता है एड्रेनलिन. दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. पांचवा जो है हमारा लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर deep inside the brain that handle emotion, memory and survival behaviors. लिम्बिक सिस्टम जो है इमोशनल ब्रेन है, जो कि ग्रुप इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर रखते हैं अनसाइड ब्रेन में, जो कि हैंडल करते हैं हमारे इमोशन, मेमोरी को और सर्वाइवल बिहेवियर को. और इसके अंदर जो पार्ट्स है हिपोकैम्पस, शेप कर्व्ड लाइक सी हॉर्स, हिपोकैम्पस ग्रीक फॉर सी हॉर्स. What it does: from a new memories, short-term memory, long-term memory, separatal navigation in mapping, learning and recall. इसका जो फंक्शन है, ये न्यू मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाते हैं, जो कि जो नेविगेशन, जो मैपिंग बनते हैं हमारे माइंड में, लर्निंग और रिकॉल करते हैं. एग्जाम्पल: इन अल्जाइमर डिजीज द हिपोकैम्पस is damaged fast that when we patient can form new memories but can remember distant past events stored elsewhere. जैसे कि हमारा ब्रेन हो अल्जाइमर की वजह से, इसका जो डैमेज है, जब ये चीज़ रिकवर हो जाए इसके बाद हमारा जो मेमोरी है, न्यू मेमोरीज है, वो हम नहीं बना सकते, और जो फास्ट मेमोरी में है वो हम स्टोर करवा सकते हैं, हम रिकॉल कर सकते हैं. ये जो काम है, दिस इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम. आई शो यू दिस डायग्राम. छठा जो चीज़ है हमारा एमिगडेला. एमिगडेला क्या होता है? टू almond shaped cluster, one per hemisphere, meaning Greek from almond. What it does: process fear, anxiety, aggression, triggers emotional response, attach emotional significance to memorize, control, fight or flight reaction. एमिगडेला का जो almond shaped है और वन पर हेमोस्फीयर, इसका जो मीनिंग है ग्रीक फ्रॉम almond, जो कि हमारे प्रोसेस से सेसिंग में काम करते हैं, फियर, एंजाइटी और एग्रेशन, जो कि ट्रिगर करते हैं हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स, जो अटैच होते हैं हमारा इमोशनल सिग्निफिकेंस के बेस पे, जो मेमोरीज को कंट्रोल करता है, और हमारा जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होते हैं बॉडी में. इसका जो फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एमिगडाला. एग्जांपल: साइनोगोलेट Gorus, emotional processing, pain perception, feeling emotional pain from rejection, olfactory bulb, sense of smell, perfume, triggering strong memory, phonics, connects hippocampus to other areas memory pathways. This is called amygdala. सातवां जो है हमारे पास corpus callosum. Corpus callosum located deep in the center, connecting the two hemisphere structure, a bundle of 250 million nerve fibers. What it does: corpus callosum located है center of the connected of two hemisphere, और अलाउ करता है, और स्ट्रक्चर जो है उसका 250 मिलियन नर्व फाइबर से बनता है. What it does: ये क्या करता है? Allows left and right brain to
communicate, share information between hemisphere, coordinates action, regulate both side। और ये अलाउ करता है लेफ्ट और राइट साइड के जो वर्किंग है उसको कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, जो कि बिटवीन हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेट एक्शन रिक्वायर बोथ साइड, दोनों साइड के जो दरमियान इंफॉर्मेशन होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं बॉडी फंक्शन में, इसको कहते हैं कॉर्पस कलोसम। और एग्जांपल में व्हेन यू प्ले फेनो योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड must coordinate this corpus callosum transfer information between left and right motor cortices to make this possible। एग्जाम्पल में एक पियानो है जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो मस्ट कोऑर्डिनेट करता है, दिस कॉर्पस कलोसम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मोटर कॉर्टेक्स में, जो कि पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कलोसम। आठवां जो है हमारे साथ बेसल जिंजिंग, बेसल जिंजेला located deep within the cerebral hemisphere। What it does control voluntary movement, initiation, habits formation, rewards and motivation, suppresses unwanted movements। बेसल जिंजेला located deep within cerebral hemisphere, हेमिस्फीयर के अंदर, within। व्हाट इट डज, ये क्या काम करते हैं? कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, हमारा वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हैबिट्स फॉर्मेशन, रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन, सप्रेस अनवांटेड मूवमेंट्स, ये हमारे रिवार्ड्स और मोटिवेशन जो हमें मिलते हैं और सप्रेस करते हैं हमारे अनवांटेड मूवमेंट जो हम नहीं चाहते, वो उनको कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर फंक्शन, कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियस, मूवमेंट प्लानिंग, लर्निंग, पोर्टमैन, motor control, habits, learning, regulates movements, signal, dopamine production। और इसका जो फंक्शन है कैडुएट न्यूक्लियस और हम मूवमेंट प्लानिंग, लर्निंग, पोर्टमैन और मोटर को कंट्रोल करता है हमारे हैबिट्स, लर्निंग, रेगुलेट्स मूवमेंट्स, सिग्नल्स, डोपामीन प्रोडक्शन, और ये डोपामीन प्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू डेवलप अ हैबिट लाइक ऑटोमेटिकली buckling a seat belt, the basal ganglia store that routine so you don't have to think about it consciously every time। क्योंकि डेवलप करते हैं हमारे हैबिट को ऑटोमेटिकली, सेट बेल्ट होते हैं जो कि बेसल जंजीरा स्टोर करते हैं हमारे रूटीन बेस को, और हम सोचते हैं उसका जो कॉन्शियसली जो एवरी टाइम बनते हैं हमारे माइंड में। दिस इज कॉल्ड बेसल किंग। ब्रेन डैमेज, लास्ट जो टॉपिक है ब्रेन डैमेज व्हाट हैपन वेयर एरिया डैमेज इफेक्ट फ्रंटल लोब, पर्सनालिटी चेंज और डिसीजन पैरालिसिस। अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो क्या होता है? जो चीज़ हमारे साथ वाक़ई होते हैं वो एरिया जो डैमेज होता है उसका जो इफेक्ट है हमारे फ्रंटल लोब पे होते हैं, और हमारा जो पर्सनालिटी है उस पर चेंज आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है, और हमारा जो पुअर डिसीजन होते हैं जो फैसले हम लेते हैं उसको वो पैरालाइज होता है। और फेरेटल लोब, लूज ऑफ टच, कैन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट बाय टच, टेम्पोरल लोब, मेमोरी लूज, कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ऑक्सीपिटल लोब, ब्लाइंडनेस इवन विद हेल्थी आइज। फेरेटल लोब्स पे हमारा जो है लूज ऑफ टच होते हैं, हमारे जो टच है वो ख़त्म होते हैं, और रिकॉग्नाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं। जो टेम्पोरल लेब है मेमोरी लूज होते हैं हमारा, कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, हमें अंडरस्टैंड नहीं होते हमारे लैंग्वेज को, ऑक्सीपिटल लोब, ब्लाइंडनेस बनते हैं हमारे आइज़ में, इवन विद हेल्थी आइज़, जो हमारे आइज़ हेल्थी आइज़ को भी मतलब डैमेज होते, पैरालाइज होते। ब्रोक एरिया, can't speak fluently, wrinkle area, can't understand language, cerebellum, lose of balance, unconditional movement, medulla। ब्रोक एरिया जो है एक फ्लुएंट रिंकल एरिया होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज को, सेरेबेलम को, जो लूज ऑफ बैलेंस करते हैं, अनकंडीशनल मूवमेंट ऑफ मेडोला, जो मूवमेंट हमारी बॉडी माइंड में बनते हैं ब्रेन में वो अनकोऑर्डिनेट होते हैं मूवमेंट मेडोला, वो एरिया जो है ब्रोका एरिया है। डी
स्टॉप हार्ट ब्रीथिंग, हिप्पोकैम्पस कैनॉट फ्रॉम न्यू मेमोरीज एमिगडाला। ये डी जब बन जाए इसका तो स्टॉप हम होते हैं हमारा हार्ट ब्रीथिंग को, जो सांस लेते हैं हम, और हम पे कैंपस कैन फ्रॉम न्यू मेमोरी जो है वो स्टॉप कर देते हैं, जो एमिगडाला में बनते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन डैमेज। तो उम्मीद रखता हूँ डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल के लिए खुदा हाफिज़।